पहले प्रियंका गांधी ने मोदी पर निशाना साधा, पीएम की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया, यह कहते हुए ना संसद चला पा रहे हैं और ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं। बयान सुनाएंगे और फिर कुछ ही मिनटों के बाद क्या होता है, समूचा विपक्ष, जी हां, समूचा इंडिया गठबंधन पहुंच जाता है विजय चौक। संसद के बाहर जबरदस्त हंगामे के बीच संसद में भी हंगामा होता है, बवाल होता है, वो भी आपको बताएंगे। मगर पहले, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जो सियासी हमला किया है और कैसे प्रियंका गांधी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जी हां, दो सियासी हमले किए हैं मोदी सरकार पर, वो भी आपको बताएंगे। मगर पहले प्रियंका गांधी का यह बयान सुनिए, फिर विजय चौक पर लेकर चलेंगे जहां पर विपक्ष का हुजूम दिखाई दिया और विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले प्रियंका गांधी का यह बयान सुनिए। गद्दी छोड़, सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है, जवाब दो, तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? आखिर प्रधानमंत्री कहां छुपे बैठे हैं? आखिर प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आते? प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे संसद के अंदर लगाए जाते हैं, मगर संसद के बाहर जब एसआईआर के मुद्दे पर वोट चोरी के संगीन आरोपों को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बार फिर से समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ और यह लगातार प्रदर्शन जारी है। लगातार उसी प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने सिर्फ पीएम मोदी को डरा हुआ, घबराया हुआ नहीं बताया, बल्कि ट्रंप का नाम लेकर पीएम को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया कि जागिए, जागिए, ट्रंप का नाम लीजिए। मगर वहीं इसी बीच एक और बड़ी सियासी घटना होती है, वो ये कि जब संसद के बाहर सत्र जब शुरू हुआ, तब से संसद के बाहर विपक्ष का यह प्रदर्शन जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मगर मोदी सरकार चर्चा से डर रही है, भाग रही है, यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब विपक्ष पहुंच गया कहां? विजय चौक। विजय चौक की तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं, यहां विपक्ष ने एक साथ मिलकर एक बार फिर से मोदी सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा की चुनौती दी है और विपक्ष ने जनता को बताया है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, मगर सरकार डर रही है, मोदी सरकार डर रही है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और खड़गे क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं, तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला, और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले। और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहां जहां इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं, उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते, और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपनी हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। यकीनन ये सवाल उठ रहे हैं कि देश भी जानना चाहता है कि जब सभी विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर चर्चा चाहती हैं, तो फिर सरकार को किस बात का खौफ है कि वो चर्चा से डर रही है, भाग रही है। बाकायदा सभी पार्टियों ने, गौर कीजिएगा, सभी विपक्ष की पार्टियों ने स्पीकर, चेयरमैन और सरकार से बार बार कहा है कि वो वोट चोरी पर चर्चा कराए। ये आरोप है उनका। विपक्ष ये मांग रोज कर रहा है कि हमें एसआईआर पर चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जहां पर गड़बड़ी हुई है, असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है, उसके बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो सवाल यह है कि डर किस बात का है? बाकायदा विपक्ष के इस हल्ला बोल से पहले
इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार बहस क्यों नहीं करवा रही, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार का तर्क है, तर्क सुनिएगा, चुनाव आयोग का मामला है, हम चर्चा नहीं करा सकते। मगर अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहेंगे। बकायदा कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जयराम रमेश ने इस डॉक्यूमेंट को जो आपकी स्क्रीन पर है इसे साझा किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 2023 में यह कहा गया था चेयर के द्वारा, यानी कि चेयरमैन ने कहा था, राज्यसभा के जो उपसभापति थे उन्होंने कहा था कि भाई ये जुडिशरी का मामला छोड़कर उस पर सब पर बहस हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट में यही लिखा है कि सब पर बहस हो सकती है, किसी भी मुद्दे पर बहस हो सकती है। तो चेयर की बोली हुई बात अब क्यों नहीं मानी जा रही? और इसी मुद्दे पर जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के अध्यक्ष निर्धारित और अनिर्धारित चर्चा की बात कह रहे हैं। दरअसल ये विवाद इसलिए भी खड़ा हुआ था, इसलिए भी बढ़ा, ये भी साफ कर दें आपको, क्योंकि कल ही उपसभापति ने, जो चेयर पर थे, उन्होंने ये निर्णय लिया, दिखाया कि भाई लोकसभा अध्यक्ष ने 14 दिसंबर 1988 को ऐसा कहा था, इसलिए चुनाव आयोग से संबंधित किसी भी मामले पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। कब कहा गया? कल। लेकिन अब 21 जुलाई 2023 को मोदी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यसभा के सभापति ने साफ रूप से यह निर्णय दिया था, यह फैसला दिया था कि राज्यसभा को केवल एक प्रतिबंध के साथ दुनिया के किसी भी मुद्दे पर चर्चा का अधिकार है। और यह डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है, तस्दीक करता है। और यही बात जयराम रमेश ने बाकायदा लिखित तौर पर डॉक्यूमेंट के रूप में सबके सामने रखी। और इसी बात को खड़गे ने भी विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोहराया। सुनिए क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात को लेकर, अब वो भी सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, SIR पे नहीं कर सकते, तो यही बात इनके प्रेडिसेसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड। और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है। और एक स्पीकर, एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीज़ों को डिस्कस करने की इजाज़त इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। बाकायदा इससे पहले जब विपक्ष हल्ला बोल की तैयारी में था, तब उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन की एक बैठक होती है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, फ्लोर लीडर्स की यह बैठक हुई जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तब यह तय किया गया था कि विजय चौक पर आज हम सब इकट्ठा होंगे। यानी विपक्ष ये चाह रहा है कि सदन चले, चर्चा हो, मगर सरकार SIR के मुद्दे पर बहस से डर रही है। क्यों डर रही है यह मालूम नहीं, यह समझ में नहीं आ रहा। यह सब बातों से एक संदेश क्या नहीं जा रहा कि एक चुनी हुई निर्वाचित सरकार सदन में लोगों के मताधिकार और वोटिंग प्रक्रिया पर चर्चा से आखिरकार क्यों घबरा रही है, क्यों डर रही है, क्यों चर्चा नहीं करना चाह रही? आखिर चर्चा ना करके सरकार क्या छिपाना चाहती है? इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो? इसलिए SIR के मुद्दे पर चर्चा ना होना क्या संकेत और संदेश देता है? यानी साफ है कि एक तरफ सदन शुरू होता है तो विपक्ष पूछता है कि आखिर प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं, क्योंकि PM दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आखिर प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आते, ये कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री संसद में आओ के नारे लगते हैं, सदन में आओ के नारे लगते हैं, और आज भी लगे, मगर PM ना तो सदन में आते हैं और ना ही SIR के मुद्दे पर चर्चा करवाते हैं। तो फिर विपक्ष करे तो करे क्या? इसीलिए विपक्ष ने आज तय किया कि भाई विजय चौक चलो।
इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।